जय गुरु जी। अभी आपने शब्द सुना था, इन्हीं की कृपा से मिली है मानस दे। तो महापुरुषों की प्रभु की कृपा से हम लोगों को मानस देह मिली है। हरि के गुण गाओ, हर के गुण गाओ। प्रभु ने कितना अच्छा अपने शब्द दिया है गुरु जी। मैं आपको, मेरा नाम कर्मजीत सिंह है। मैं दुगरी से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर रहता हूँ। वहाँ गुरु जी ने मेरे दुगरी मंदिर की सेवा लगाई थी। मैं गुरुजी से 2003 में मिलने गया था, लेकिन गुरुजी की आज्ञा नहीं थी मुझे मिलने की। तो मैं दुगरी से लंगर प्रसाद लेके वापस आ गया था। उसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड में जाके मुझे गुरुजी की बहुत याद आती थी। मैं बहुत रोता था वहाँ। आप टीटू अंकल का नाम, रिंकू अंकल का नाम सुना होगा, अपने राजकुमार अंकल का नाम सुना, जब गुरुजी के पास में सेवा करते थे। मैं उनके फ़ोन पे उनसे सत्संग सुनता था, और सत्संग सुन के मैं बहुत रोता था। उनको बोलता था मुझे सत्संग सुनाते रहो, मेरी आवाज़ नहीं सुनो। तकरीबन मैं एक एक घंटा उनके सत्संग सुनता, मैं रोता था गुरुजी से। मैं पता नहीं मेरे किस्मत में गुरुजी से मिलना है या नहीं है, पता नहीं गुरुजी चले ना जाएं कहीं। मेरे दिमाग में ऐसे ही चलता था, लेकिन गुरुजी ऐसे ही कर गए। 2004 में मैं आंटी को इंग्लैंड से वापस भेजा भी, तुम जाओ गुरुजी के वचन करो कि अगर हमारा वीज़ा दोबारा मिलता है तो हम लोग आएंगे, नहीं मैं वहीं रुक जाऊंगा। 2004 दिसंबर में 18 तारीख को गुरुजी के पास में आंटी और अपनी सहेली को लेके आई। तो गुरुजी बोलते हैं, तो सहेली को बोलते हैं गुरुजी, हाँ ले आई अपनी सहेली नू। तो गुरुजी हाँ ले आई। की नाम तेरा? तो आंटी ने पूछा है। बोलती हैं भी मेरा नाम रणजीत कौर है। अच्छा रणजीत कौर एक गांधी है, तू वो है? बोलती नहीं वो नहीं है। मैं का मास्टर नहीं है? कहती नहीं मैं टेलर मास्टर हाँ। अच्छा कपड़े सिलाई करती हैं? तो गुरुजी बोलते हाँ तेरे हत्थ विच की आ? तो गुरुजी लैंग्वेज पंजाबी च बोलते थे, जब भी बोलते थे पंजाबी में बोलते। मैं आप संगत को भी यही बोलता हूँ, जब आप भी बात सत्संग सुनाएं तो अपनी भाषा में ही सुनाएं। जो गुरुजी की जो भी भाषा बोलते थे, कोई भी भाषा का आता, चाहे साउथ इंडिया का आता था, कोई भी आता था, वो समझता था। जैसे हम लोग को शब्द समझ में आते हैं ना, उसे गुरुजी की भाषा भी सब समझते थे। तो गुरुजी बोलते हैं भी ये क्या तेरे हाथ में की है? तो बोलते हैं गुरुजी पासपोर्ट है। ये की करना है? गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो तो दोबारा हम इंग्लैंड चले जाएंगे जैसे। अच्छा पंजाब में किसी ने नहीं रहना? इन चुप करके बैठ गई। चलो ठीक है, गुरुजी के आगे पहले पहले जब मिलते थे तो गुरुजी से बात करने का थोड़ा दिल करता था। जब दूसरी बार तीसरी बार बोलते थे तो गुरुजी से डर लगता था, आंख से आंख नहीं मिला पाते थे। गुरुजी के चेहरे पे इतना नूर था। तो इन चुप करके तो बोलते तेरा 7 साल का वीजा लगा देता, जा आंटी ऐश कर। तो आंटी आज ऐश कर रही है, इनकी कृपा, गुरु की कृपा से 7 साल का ही वीजा लगा। 14 साल के बाद में जो वीजा मिला है तो 7 साल का ही मिला है। तो जनवरी में मैं आ गया। 29 जनवरी को मैं आया, गुरुजी से मिला। तो गुरुजी ने मेरे आते समय गुरुजी बोले खड़ा हो। नमस्कार किया, बैठने लगा तो बोलता खड़ा हो। कित्थों आया? हाँ जी इंग्लैंड तो आया। कितने पैसे कमाए ने? मैं गुरुजी पैसा बहुत कमाया पर कर्जा नहीं उतरा। वो जा तेरा कर्जा ला देता। थोड़ी बात की गुरु से और बैठ गए। बैठने के बाद में 10 मिनट के बाद में गुरुजी ने फिर उठाया। हाँ उठ खड़ा हो। अच्छा मेरा मंदिर बनाएगा? हाँ गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो हम करेंगे, सेवा करेंगे। अच्छा तू मेरा मंदिर बना दुगरी दे विच। वो मंदिर का ना नक्शा नहीं बनवाना। गुरु जी ठीक है। वो गोल डाट वाला आंदा ना, गेट गोल डोर गोल आते हैं ना। हाँ बोली हाँ गुरु जी वो वाला बना। क्यों मेरा जो घर बना हुआ पहले घर बना था वो गोल वाला ही बना हुआ था। तो मैं बोला गुरु जी मेरी भी एक बेनती है। बोला हाँ बोल। मैं गुरु जी मैं सेवा करांगा पर मेहनत नहीं लेनी, मैं तेरी सेवा करूंगा। गुरु जी कहते चल ठीक है सेवा कर। तो मैं गुरु जी से बोलते हैं, जब लंगर प्रसाद लिया 7:30-8 बजे, लंगर प्रसाद लेने के बाद में गुरुजी चोले में आ गए। चोले में आके बैठ के गद्दी पे गुरुजी हम लोग आज्ञा लेने लगे। तो गुरुजी मुझे बोलते हैं अच्छा तू अपना नंबर फोन नंबर ते अपना एड्रेस तो दे के जा। गुरुजी ने आज तक किसी से फोन नंबर एड्रेस नहीं मांगा। तो हमारे पास पेन नहीं था, कागज नहीं था। तो बोला गुरुजी कोई पेन का, उसी टाइम पता नहीं कहाँ से आया, पेन भी आया और कागज भी आ गया। तो आंटी ने अपना एड्रेस और फोन नंबर लिख के दिया। गुरुजी ने ऐसे पकड़ा और ऐसे कर लिया। हम लोग इजाजत लिया गुरुजी से। गुरुजी बोलते सच्चा सीधे घर पहुंचे। तो रात को सपने में हमारे एक पास में एक राड़ा साहब गुरुद्वारा है, वहां संत बाबा ईश्वर सिंह जी का। तो रात को मुझे सपने में बाबा ईश्वर सिंह जी दिखाई देते हैं।
सुबह हुई, मैं सबको बताया भी ऐसे ऐसे करके मुझे बाबा ईश्वर सिंह के दर्शन हुए हैं। बोलता वो तो किसी को दर्शन देते नहीं, अभी तेरे को कैसे दे दिए? मैं, गुरु जी की कृपा है सब। अप्रैल का महीना था, मैं लुधियाना में किसी बिल्डिंग का काम शुरू करना था, मैं जाने लगा, फ्राइडे का दिन था। मैं आंटी को बोला भी अगर गुरु जी का फोन आए तो घबराना नहीं, उठा लेना। गुरु जी से तार मिल गई सीधी। फ्राइडे को मैं गया तो शनिवार को गुरु जी का फोन आ गया। उन्होंने घर का फोन उठाया, बोलते हैं गुरु जी, बोलते हैं कर्मजीत को दिल्ली भेजो सुबह। मुझे फोन गया, अभी गुरु जी का फोन आया। अभी मैं सोचा, मैं तो वैसे ही बात कर रहा था, गुरु जी के क्या मालूम था गुरु जी का फोन आ जाएगा। मैं वही काम छोड़ा और दिल्ली चला गया। टीटू अंकल था, अश्वनी अंकल थे, वकील थे जो, एक उनके साथ में एक और अंकल थे। तीनों हम गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठे हुए तो मैं गाड़ी में बैठे सोच रहा था गुरु जी के पास में जाना है, अगर गुरु जी गणेश जी के रूप में दर्शन दे दूं तो बहुत अच्छी बात है, मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। जब हम गए गुरु जी के पास में, 5 बजे हम पहुंचे एम्पायर स्टेट। तो छोटू अंकल थे वहां, उसने बोला गुरु जी कर्मजीत अंकल आए हैं और टीटू अंकल आए हैं। तो उन्होंने डोर खोला, गुरु जी ऊपर थे, सुदामा से शेव करा रहे थे। गुरु जी वहीं बीच में छोड़ के, गुरु जी के लाल रंग का अंडरवियर पहना हुआ था, ना पाँव में कुछ था, ना सिर पे, ना कोई बदन पे कुछ नहीं था, सिर्फ अंडरवियर तक, वो भी रेड रंग का। मेरे मन खुश हो गया, मैं गुरु जी गणेश जी के रूप में वही दर्शन है। गुरु जी आए और अपने रूम में ले। आप अंपायर स्टेट में संगत गई होगी कोई भी, अंपायर स्टेट में जहाँ गुरु जी बैठते थे, गुरु जी अपने मेरे बोला, इशारा किया, बोलता आ जाओ पीछे। जहाँ गुरु जी बैठते रूम में ले गए। बोलते अच्छा कर्म जी, तो ये देख ऐसे ऐसे करके ये रूम बनाना है, ये अलमारी बनानी है और ये बाथरूम है, ऐसे ऐसा करके इतना बड़ा रूम बनाना है। मेरे पास में कोई मेजरमेंट करने के लिए तो कुछ है नहीं था। मैं सोचा चलो ठीक है, गुरु जी ने जो बता दिया हम ऐसे कर देंगे, मत बुद्धि तो वही देने वाले हैं। तो पीछे पीछे टीटू अंकल आ गए। टीटू अंकल बोलते हैं भी चलो गुरु जी हम आज नक्शा बनवा लेंगे इसका। नहीं नहीं नहीं, नक्शा नहीं बनवाना, ये अपने दिमाग नाल बनाएगा। देखो मैं सिर्फ 5 पढ़ा हूँ पंजाबी की, थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ा हूँ पटना में जाके, और मुझे कुछ भी मालूम नहीं है क्या करना क्या नहीं करना। मैं तो छोटे मोटे काम करने वाला था गाँव में, गुरु जी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी। तो बाहर आ गए, बाहर आके फिर मैं सोचा भी गुरु जी सुदामा अंकल, किशोरी अंकल का सब नाम लेते हैं, किशोरी अंकल गुरु जी की शेव करता है, उसके दर्शन कब होंगे? कृष्ण के साथ में सुदामा रहता तो उसके भी तो दर्शन करते। 10 मिनट नहीं निकले होंगे तो सुदामा ऊपर से आया, बोलता कर्मजीत कौन है? हाँ जी मैं, गुरु जी बुला रहे हैं ऊपर। तो मैं पूछा भी ये कौन है? टीटू अंकल जी बोलते हैं किशोरी अंकल है। चलो आज इसके भी दर्शन हो गए। वो अपना उस तरह बना रहा था, तैयार कर रहा था गुरु जी की शेव करने के लिए। गुरु जी चेयर के ऊपर बैठे थे, अंगूर खा रहे थे। चलो मैं गुरु जी के चरणों में जाके बैठ गया, नमस्कार की, और वहां मैं 15-20 मिनट बैठा। मुझे आज तक याद नहीं है गुरु जी ने मेरे से क्या बात की है कि नहीं की, कुछ भी, सब कुछ। मैं सोचा भी, अभी भी मैं सोचता हूँ गुरु जी ने मेरे साथ कौन सी बात की है जो मुझे याद नहीं आ रही। तो आखिर में हम लोगों ने अगस्त में काम शुरू कर दिया दुगरी मंदिर का। नीचे वाली बिल्डिंग बन गई, लेंटर हो गया, सब कुछ हो गया। तो मैं तो सेवा कर रहा था, मुझे पैसे की तो जरूरत ही नहीं थी। घर में थोड़ी तंगी हो गई तो मैं पहले स्कूटर पे जाता था, फिर साइकिल पे जाने लग गया। कौन सा 12 किलोमीटर है, कोई बात नहीं, आते जाते रहेंगे। घर का काम चलता था, आंटी सिलाई करती थी। तो गुरुजी ने सब संगत को ऐसे बोला था, गुरुजी की भाभी है एक बड़ी, इनसे बोलते हैं गौरव की मम्मी, आप जानते हो गौरव अंकल की मम्मी है, उसको बोलते हैं भी वो रणजीत कौर है ना, बहुत बढ़िया कपड़े सिलाई कर दिया, तू वो तो कपड़े सिला। गुरुजी ने ब्लेस किया, जैसे उसने कपड़े सिलवाए, सूट सिलवाया, तो उसको कपड़े पसंद आ गए, गुरुजी की ब्लेस थी। तो इतनी कृपा हुई गुरुजी, कनेडा, अमेरिका, इंग्लैंड से बाहर से कपड़ा जाना शुरू हो गया। हम छोटे से गांव में बैठे हैं जिसमें 1000-1200 वोट है, छोटे से गांव में बैठे हैं, हमारा नाम कनेडा अमेरिका में मशहूर कर दिया गुरुजी ने। तो नीचे वाली बिल्डिंग जब बनी तो गुरुजी टीटू अंकल को बोले भी कर्मजीत को थोड़े पैसे दो। मैं अंदर कमरे में सो रहा था, लंच के टाइम में खाना खा के सो रहा था। तो गुरुजी उसने बुलाया मुझे, गौरव अंकल थे, बापूजी भी थे वहाँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया भी, गुरुजी ने 5100 रुपये आपको देने के लिए बोला। मैं रोने लग गया, मैं कौन सा मेहनत लेने आया हूँ, मैं तो सेवा करने आया हूँ। बोलता नहीं, जब उन्होंने नाम लिया भी गुरुजी ने प्रसाद दिया है तो प्रसाद के नाम पे तो लेना पड़ेगा।
तो मैं प्रसाद लेके जेब में रखा और जाके रूम में फिर रोने लग गया कि गुरुजी ये क्या कर रहे हैं, मैं तो सेवा करने आया था। उसके 2 मिनट के बाद में जाके बैठा ही था, गुरुजी का फिर मैसेज आ गया, करमजीत को 5,000 और दो। मैं तो 5,000 ज्यादा समझ रहा था, फिर 5,000 और दे दिया मुझे। मैं पैसा लेके घर आया, घर आके जहाँ गुरुजी का स्वरूप था, गद्दी थी, वहां ले जाके रख दिया। अभी चलो प्रसाद दिया है तो प्रसाद के रूप में हम रखेंगे इसको। सुबह फिर मैं साइकिल पे गया तो गुरुजी टीटू को बोलते हैं भी कर्मजीत क्या चीज के ऊपर आया, स्कूटर पे आया साइकिल पे आया? बोलता है गुरुजी पता नहीं, मैं देखते हैं। वो साइकिल पे आया। वहां बैठे हैं गुरुजी, टीटू मेरे पास में है। गुरुजी बोलते साइकिल पे आया, कह कंजरा तेन पैसे दिते ने तेल पवाउण वास्ते, तू स्कूटर लेके आ। चलो मैं दूसरे दिन स्कूटर में तेल डलवाया, आ गया। हफ्ता 10 दिन निकले, मैं सोच रहा हूँ मेरा स्कूटर रिजर्व क्यों नहीं लग रहा। 98 मॉडल स्कूटर है मेरा, मैं स्कूटर रिजर्व क्यों नहीं रख रहा। मैं ऐसे अपने बात कर रहा हूँ, मैं भाई से जाके पूछा, बच्चों से जाके पूछा भी आपने कोई सर्विस करवाई है? बोलता नहीं सर्विस नहीं करवाई, कुछ नहीं। मेरा स्कूटर रिजर्व क्यों नहीं लग रहा। 12 किलोमीटर जाना, 12 आना, ज्यादा से ज्यादा 98 मॉडल स्कूटर है, 40 के एवरेज के दे देगा, 45 की दे देगा, फिर इतना तो दिन हो गए। तो इस चक्कर में मैं हफ्ता 10 दिन ऐसे करता रहा। गुरुजी का फोन आया मुझे, पहले गुरुजी का तकरीबन डेली फोन आता था। गुरुजी मुझे मना कर देते भी तू दिल्ली नहीं आना, तू यहीं सेवा कर। चलो गुरुजी का दिन फोन आया, गुरुजी बोलते हो कर्मजीत? हाँ गुरुजी। वो तू मैंने मिलने नहीं आना। जब इतनी बात कही ना तो मेरे दिल के अंदर घर कर गई। जब कोई बोले ना तू यार मुझे मिलने नहीं आना, तो कितना वो आज भी मेरे वो बात याद आती है। तो मैं आंटी को लेके चला गया। मैं बोला गुरुजी कब आऊं? तू कल आ जा। दूसरे दिन गुरुवार था, चले गए गुरुजी के पास में। गुरुजी के पास में गए, हमारा 2 काम थे। एक मेरी भतीजी को दर्द होता था तो उसका कोई इलाज नहीं था, डॉक्टर बोलते इसके ऑपरेशन के बिना कोई इलाज नहीं है। 16 साल की थी। हम लोग सोचा भी 16 साल के ऑपरेशन कराएंगे तो कल मैरिज करना मुश्किल हो जाएगा। तो आंटी हर रोज मुझे बोलते थे गुरुजी का तेरे को हर रोज फोन आता है, तो गुरुजी बात क्यों नहीं करता? डर लगता था। तो हम लोग चले गए। गुरुजी ऐसे भी मुझे हर रोज बोलते थे हाँ कर्म, वो कितने जाना तू? अमरीका जाना, कनेडा जाना, इंग्लैंड जाना, कितने जाना? गुरुजी जितने मर्जी भेज दो, थोड़ी खुशी है। हम लोग चले गए, तकरीबन 5 बजे वहां पहुंचे। अंकल ने डोर खोला, छोटू अंकल ने अंदर चले गए। अंदर चले गए, गुरुजी टेबल के ऊपर बैठे थे। तो गुरुजी बोलते हैं एक हम लोग बैठे थे, अभी चाय प्रसाद मिलने वाला था, जब तक सिंगला अंकल आ गए। तो हमारे दिमाग में तो कोई बात है ही नहीं थी। तो उसको बोलते हैं सिंगला अंकल, अंकल वो कर्मजीत नू सत्संग सुना। तो मुझे सत्संग सुनाया तो एवरेज का। उसके पास में एक मरूती कार थी। तो जब लंगर लेके आता था बड़े मंदिर से, तो आपने सत्संग सुना भी होगा सिंगला अंकल का किसी ने। तो जब लंगर लेके आता था तो 24 किलोमीटर की एवरेज देती थी गाड़ी को। जब सिंगला अंकल अपने काम पे जाता था तो 19 किलोमीटर की एवरेज देती थी। जब गाड़ी में बैठता था लंगर लेने के लिए तो सुई ऊपर चली जाती थी, उसका बताती थी तेल फुल है गाड़ी में, तेल डलवाने की जरूरत नहीं है। तो उसने सत्संग सुनाया। उसके बाद में गरेवाल अंकल आ गए जलंधर से, अपने जो जलंधर लेके गए थे गुरुजी से, लुधियाना से जलंधर ले गए थे। उसने आपने कभी सत्संग सुना होगा उनका, 92 की बात है। तो गाड़ी में तेल तकरीबन 20 किलोमीटर जाने का तेल था। और गुरुजी बोलते हैं क्या बात है अंकल, क्या सोच रहे हैं? बोलता अभी मौसम खराब है, कोई आपने को रास्ते में मार देगा, जब पुलिस वाला कोई तंग करेगा तेल डलवा लेते हैं। बोलता नहीं, मेरे जाने का तेल पूरा है, आने के टाइम में तू अपना सोचना। गुरुजी को जलंधर मंदिर में छोड़ के गुरुजी बोलते हैं जा अंकल अपनी अपना तेल डलवा ले, मैं अपने तेल पे आ गया। तो उसने भी यही सत्संग सुनाया। उसके बाद में आगे कक्कड़ अंकल में भी एवरेज का सत्संग सुनाया। रोमा आंटी आ गई। रोमा आंटी को बोला आंटी कर्मजीत अंकल को सत्संग सुनाओ। गुरुजी ने किसी को ये नहीं बोला तुम ये सत्संग सुनाओ या ये सुनाओ, नहीं, चारों ने सत्संग सुनाया तो एवरेज के। तो जब मैंने देखा गुरुजी को बोलने लगा गुरुजी मैं सत्संग नहीं तू सत्संग आज सुनना है, तू सुनाना नहीं। तो फिर मेरे दिमाग में आया अभी जो ये मेरे स्कूटर की एवरेज नहीं लग इतनी बढ़ गई है तो ये सब गुरुजी की कृपा है। गुरुजी क्या नहीं कर सकते। आज भी वो स्कूटर मेरे पास में 98 मॉडल है। बच्चे बोलते हैं बेच दे, मन नहीं, गुरुजी का ब्लेस किया हुआ है, ये बेचेंगे नहीं।
और एक संगत को मैं बेनती करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी, फेसबुक के ऊपर गुरुजी का स्वरूप कभी नहीं डालो। अपने संगत है गुरुजी के स्वरूप के ऊपर लिख देते हैं जा तेरा कल्याण कीता। जब हम ये चीज लिखते हैं ना, उस टाइम हम अपने गुरुजी की गद्दी पर बैठ जाते हैं लिखने के लिए। हम कौन है गुरुजी के लिखने वाले? गुरुजी के स्वरूप को खराब मत करो। आप फेसबुक पे पढ़ के देखो कितना लोग बुरा भला बोलते हैं। मेरी प्लीज आप सबसे बेनती है, अगर डालना है ग्रुप में डालना है तो अपने ग्रुप में डालो, फेसबुक पे कभी नहीं डालो। गुरुजी का कोई भी सत्संग कुछ भी है फेसबुक पे नहीं डालो। गुरुजी ने पहले मजा किया था, मीडिया में नहीं लेके जाओ गुरुजी को। आज आपने कई बार देखा है मीडिया वाले सवाल पूछते हैं तो गुरुजी को क्या बोलेंगे हम? क्या गुरुजी मैसेज दे गए थे हम लोग? गुरुजी क्यों बरखलाफ बोल रहे हैं गुरुजी को? गुरुजी ने यही बोला था, मांगो नहीं मानो। अब सबसे मेरी यही बेनती है, मेरा इतना सत्संग है, अगर गुरुजी ने फिर बोला तो अगले संडे फिर सत्संग सुनाएंगे। जय गुरु जी की। जब सत्संग में आते हैं तो सबके लिए अरदास बेनती किया करो, जो भी सत्संग में आया गुरु जी सबका भला करना, सबके ऊपर से मेरे पर हाथ रखना, गुरु जी कृपा सबके ऊपर बनाए रखना। किसी को भी दूध की जरूरत है, बेटे की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, गुरु जी अपने आप पूरा करने वाले। गुरु जी से सबके लिए बेनती करो, सिर्फ अपने के लिए नहीं। आप हमारे लिए बेनती करेंगे तो हम आपके लिए करेंगे। संगत का भला मांगो। जय गुरु जी।